फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद फैला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, इसका जिक्र कहीं नहीं होता होगा। गोदी मीडिया पूरे बात को दबा देता है, तो कहीं बाहर बात जाती नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी उनकी गलतफहमी है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे दूसरे देश के पार्लियामेंट में हमारे बारे में चर्चा हो रही है। अमित शाह जी का नाम लेके कहा जा रहा है कि देखिए कैसा बेतुका बयान है गृह मंत्री ने दिया है। और जो लोग समझते हैं कि भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के आने की वजह से विदेश के अंदर, तो उनको पता होना चाहिए कि डंका नहीं बज रहा, लंका लग रही है। डंका तो सन 47 से बज रहा था, पर अब हालत खराब हो गई क्योंकि इन्होंने इतने गलत तरीके से राज किया। यूके के पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई है, शायद इतिहास में भारत के कभी नहीं हुई होगी। भारत को लेकर, हिंदू मुस्लिम विवादों को लेकर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर ऐसी चर्चा। मैं आपको अलग अलग अंशभाग दिखाऊंगा एक वीडियो का, जिसको ब्रूट ने शेयर किया है, जो वहां के इंग्लैंड के सांसद अपने सदन में खड़े होकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन सांसद की सुनिए, जो बता रहे हैं कि कैसे भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ सरकार जो है बीजेपी की वो गलत व्यवहार करती है और हिंदू मुस्लिम बंटवारे को और बढ़ाती है। सुनिए। However, the reason for this debate is quite clear. India is not perfect in terms of freedom of religion or belief, and there's been a concerning trend when it comes to four violations, freedom of religious belief, over the past several years. This, of course, is not unique to India. Even in the UK, we have recently seen record highs for incidents of anti-Semitism, Islamophobia, and discrimination against Sikhs and other minority groups. And still, the scale and trajectory of the persecution currently being experienced in India by non-Hindus is very worrying and very disturbing. I point my honourable members to the words of Amit Shah, the Indian Home Minister, who in 2019 described people considered to be illegal immigrants as termites, and said that a BJP government will pick up infiltrators one by one and throw them into the Bay of Bengal. If that's not inflamed rhetoric, if that doesn't... तो दोस्तों, सुना आपने ये जो सांसद हैं वहां के, ये क्या कह रहे हैं वहां पर कि ये बहस जो हो रही है, इसका कारण साफ है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले, भारत धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में उत्तम नहीं है। और पिछले कई सालों में जो आजादी है धर्म की, वो वहां पर कम हुई है। उनके उल्लंघन की घटनाओं ने चिंता को बढ़ाया है। ये चर्चा हो रही है वहां पर। वो ये कह रहे थे कि फिर भी भारत में गैर हिंदुओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामले बहुत चिंता में डाल देते हैं। और उसके बाद उन्होंने अमित शाह को कोट किया कि वो भारत के गृह मंत्री हैं जो 2019 में लोगों को दीमक बता रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। और ये भी कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो कहा कि घुसपैठियों को एक एक करके उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। और ये उस सांसद ने ये पूछा कि अगर ये भड़काऊ भाषण नहीं है और ये स्थिति को नहीं भड़काता है, अगर ये सभापति महोदय हेट क्राइम नहीं है, वो शब्द जो कि सत्ता में बैठे शख्स के मुंह से निकलता है, तो फिर ये क्या है? ये डंका बज रहा है या लंका लग रही है, आप समझ सकते हैं। इनको लग रहा था गोदी मीडिया सब कुछ दबा देता है, बाहर जाती नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, चीज हर जगह सुनाई देती है। इससे पहले कनाडा के संसद के अंदर हमारी बुराई हो चुकी है, सरकार की, मोदी सरकार की, देश की नहीं, सरकार की। बीजेपी सरकार अलग है, देश अलग है। यूएसए की संस्थाओं ने, संवैधानिक संस्थाओं ने हमारे ऊपर मोदी सरकार की वजह से सैंक्शंस लगाने तक को रिकमेंड किया। ये भी सबने देखा। बात एक ही हर जगह हुई कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो घटा दी है बीजेपी की सरकार ने। एक और सांसद को सुन लीजिए, जो पक्ष ले रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवाद का किसी भी तरह से साथ नहीं देता। हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म ही देश का धर्म है। I don't condone Hindu nationalism in any way, but I do think we need to understand it, that Hindus feel that theirs is the religion of India. अब ये तो आपने सुन लिया इन महोदय को, ये तो छोटी सी इन्होंने बात करी। एक और लेबर पार्टी की सांसद है वहां पर, जिनका नाम है नाज शाह। उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिकली बोला है। मैं आपको पहले उनका वीडियो दिखा देता हूं, फिर उनके बारे में भी बता दूंगा, देख लीजिए। With Trump 2-0 in charge in India, in the form of Narendra Modi, we are witnessing before our eyes the scaling down of secular liberal rights that the Indian democracy once hailed itself for. Power politics has an interesting link with the legitimacy of an individual, and especially in the case of Narendra Modi, a man once barred from the US because of his alleged role in the 2002 Gujarat massacre that saw over 2,000 Muslims murdered, and gave him the title of being the butcher of Gujarat in some newspapers. दोस्तों, सुना आपने किस तरह से ट्रंप 2.0 की तुलना करी है कि नरेंद्र मोदी के रूप में भारत में ट्रंप 2.0 का शासन जब चल रहा है,
तब वो अपनी आंखों के सामने भारत के लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता के अधिकारों को कम होता देख रहे हैं। ये मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में वहां बोला है, तो जो हमारे भाई हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए। उसके आगे उन संसद सदस्य ने बोला है जिसके लिए भारतीय लोकतंत्र कभी जाना जाता था, आज वो जो अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं। इन्होंने आगे बोला, सत्ता का एक शख्स को वैध करने में बहुत दिलचस्प लिंक है और खासकर नरेंद्र मोदी के मामले में तो है ही, जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी यूएस में आना मना था। ये बोल रही हैं इंग्लैंड में संसद के अंदर एक सांसद वहां की, क्योंकि उनका 2002 के गुजरात दंगों में कथित रूप से हाथ था, जिसमें 2000 ज्यादा मुसलमान मारे गए थे, जिसके बाद उन्हें कई अखबारों में द बुचर ऑफ गुजरात लिखा जैसे उपनाम मिले थे। आज की तारीख के अंदर उनके राज के अंदर जिस तरह से मामले चल रहे हैं, चिंता का विषय है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने लंका लगा दी है। यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया जो आंखों में धूल झोंक रहा है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये सब नॉर्मल है। भारत के अंदर अगर भीड़ तंत्र की घटनाएं बढ़ी हैं तो मोदी सरकार में बढ़ी हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हों, दलित समुदाय हों, उनको आपस में लड़ाने का जो काम किया है दूसरे वर्गों से, वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। लोगों ने अपने घरों के चिराग को खो दिया है। उसके बाद भी आपको ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है और इसकी चर्चा कहीं हो ही नहीं रही है, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पे नहीं हो रही है। लेकिन ये हालत लाके खड़ी कर दी है कि अलग अलग देशों के अलग अलग संसद भवनों के अंदर हमारी मोदी सरकार की चर्चा होती है, अमित शाह जी के नाम को कोट किया जाता है। इससे खराब वक्त क्या कभी हम देख सकते थे? कि अभी भी आपको लगता है कि डंका बज रहा है, तो उन लोगों को, उन अनभक्तों को ये वीडियो दिखाइएगा जिससे उनको पता चले कि डंका नहीं बज रहा, लंका लगा दी है सरकार ने। डंका तो 70 साल बजा था। गांधी जी के सिद्धांतों वाला गांधीवादी देश कहा जाता है हमारा देश, और हर एक व्यक्ति सम्मान के साथ देखता है, पर मोदी सरकार को देश से अलग होकर देखते हैं लोग। और ये सम्मान नहीं है कि इनकी गलत नीतियों की चर्चा इंग्लैंड के सदन में हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों। लोगों को जगाना आपका काम है और बताना कि कैसे ये लोग भेदभाव के साथ पूरे देश की बदनामी करा रहे हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर चुके हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए, फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा, और फेसबुक पे वीडियो कहीं भी देखें नीचे अनभक्तों को टैग जरूर कर दिया कीजिए उनसे सवाल पूछने के लिए। आप उनके जवाबों में उलझते हैं, उनका जवाब मत दीजिए। वो उनको आपके जवाब चाहिए भी नहीं, बस आपको उलझाना है ताकि आप उनसे सवाल नहीं करो। तो आप अब निरंतर उनसे सवाल कीजिएगा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।